मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित अमरनाथ नगर परिषद इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं, उसने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को एक नया टॉपिक दे दिया है। यहाँ पर दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही साथीदार को सत्ता से बेदखल करने वाला मामला पिछले एक हफ्ते में देखा गया। यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर करने का काम किया था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट ये आ चुका है कि अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे ने गठबंधन करके अमरनाथ नगर परिषद की सत्ता पर दावा ठोकने का काम किया है। किस तरह से अमरनाथ नगर परिषद इन दिनों देश की राजनीति का केंद्र बनी हुई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सूरज कलौजिया। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये इमारत अमरनाथ नगर परिषद की है। यहाँ पर पिछले महीने यानी कि दिसंबर में नगर परिषद के चुनाव हुए थे और यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर थी। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे का जो नगर अध्यक्ष था उसे हराने का काम किया था। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला था और बहुमत नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था और सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजीत पवार के साथ गठबंधन करके सत्ता पर दावा ठोकने का काम किया है। इसका पूरा गणित क्या है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में और देश में एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथ ही है। केंद्र में एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी, इन दिनों ने मिलकर महायुति बनाई है और सरकार में तीनों शामिल है। लेकिन जब महानगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे तो ये पार्टियां जो है कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और ऐसा ही एक इलाका था अमरनाथ नगर परिषद। यहाँ पर 60 सीटों कॉर्पोरेटर की सीटों की ये नगर परिषद है और यहाँ पर पिछले कुछ वक्त से लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कब्जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस बार ये चाहा था कि वो भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से हटा देगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इसमें ये देखा गया कि 60 कॉर्पोरेटर वाली ये जो नगर परिषद है इसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला। बहुमत का आंकड़ा 31 है, लेकिन कोई भी 31 के आंकड़े तक नहीं पहुंचा था। सबसे बड़ी पार्टी बनकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना आई थी जिसने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। और उसके बाद जो बीजेपी है उसने कांग्रेस, अजीत पवार की एनसीपी और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर ली, यानी कि बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12, अजीत पवार के 4 और 2 निर्दलीय जो पार्षद थे उनको मिलाकर सत्ता हासिल कर ली गई। लेकिन इस मामले में उस वक्त नया ट्विस्ट आया जब कांग्रेस ने अपने सभी 12 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद ये सभी 12 जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट उस वक्त आया जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजीत पवार के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया और अजीत पवार की पार्टी का समर्थन हासिल कर लिया। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 31 का आंकड़ा बीजेपी ने अमरनाथ विकास आघाड़ी बनाकर हासिल किया था उसमें 4 पार्षद जो थे वो अजीत पवार की एनसीपी के थे। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी ने अब जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया है, तो जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने अब अमरनाथ नगर परिषद में अपना दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का अमरनाथ नगर परिषद पर कब्जा हो, इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षदों को साथ में लेकर अपनी सत्ता बनाई थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने ऐसी फिरकी घुमाई है कि एक जो बीजेपी चाहती थी कि एकनाथ शिंदे जो है वो सत्ता से बाहर बैठे, तो अब बीजेपी को ही सत्ता से बाहर होने की नौबत एकनाथ शिंदे ने ला दी है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया है और एकनाथ शिंदे के 27 कॉर्पोरेटर, अजीत पवार के 4 कॉर्पोरेटर और एक निर्दलीय
जो कॉर्पोरेटर है उसके साथ मिलकर 32 का आंकड़ा जो शिंदे की शिवसेना है उसने पार कर लिया है और अब इस आंकड़े के बदौलत एकनाथ शिंदे ने अमरनाथ की महानगर पालिका पर अपना दावा ठोकने का काम किया है। तो सोचिए, जहां पर दो पार्टियां एक दूसरे के साथ सत्ता में है, जहां पर राज्य में सत्ता चलाई जा रही है, केंद्र में सत्ता चलाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। और जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, उससे ये तो साफ है कि दोनों के हाथ तो मिल चुके हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के दिल नहीं मिले हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमरनाथ नगर परिषद है।